दोस्तों, दुबई की गर्म और रोशन फिजाओं में जब दुनिया भर की नजरें आसमान की तरफ लगी थीं, वहां एक ऐसा मंजर देखने को मिला जिसने तारीख का रुख मोड़ दिया और साबित कर दिया कि लोहे के परिंदों की जंग में असल बादशाह सिर्फ पाकिस्तान है। दुबई एयर शो, जो दुनिया की सबसे बड़ी दिफाई नुमाइश मानी जाती है, इस साल एक ऐसे दंगल का मैदान बन गई जहां हक और बातिल, हुनर और झूठ का मुकाबला हुआ। इस शो में दुनिया की सुपर पावर्स अपने अपने जहाज लेकर पहुंची थी। अमेरिका के F-35 से लेकर फ्रांस के राफेल तक सब वहां मौजूद थे, लेकिन सबका ध्यान सिर्फ एक ही मुकाबले पे था और वो था पाकिस्तान के JF-17 थंडर और इंडिया के तेजस के दरमियान। इंडिया, जो पिछले कई महीनों से अपने मीडिया पर शोर मचा रहा था और दुनिया को यह बावर करवाने की कोशिश कर रहा था कि उनका तेजस जहाज दुनिया का सबसे बेहतरीन फाइटर जेट है, आज इसी इंडिया का वो सारा गुरूर और तकब्बुर दुबई की रेत में मिलकर खाक हो गया। जब पाकिस्तान एयरफोर्स के शाहीनों ने अपने JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के इंजन स्टार्ट किए तो उनकी गरज से पूरा एयरपोर्ट गूंज उठा। ये सिर्फ एक जहाज की आवाज नहीं थी, बल्कि ये 24 करोड़ पाकिस्तानियों के दिल की धड़कन थी जो दुश्मन को ललकार रही थी। जैसे ही JF-17 थंडर ने रनवे पर दौड़ना शुरू किया और आनन फानन 90 डिग्री के जाविये पर सीधा आसमान की तरफ बुलंदी पकड़ी, तो वहां मौजूद अरब शहजादे और गोरे दिफाई तजिया निगार अपनी कुर्सियों से खड़े हो गए। थंडर की फुर्ती, इसकी रफ्तार और पायलट की महारत देखकर हर कोई दंग रह गया। पाकिस्तान के पायलट ने हवा में जहाज को ऐसे नचाया जैसे नोरा फातेही नाच रही हो। कभी वर्टिकल रोल और कभी थंडर टर्न लेकर पायलट ने साबित कर दिया कि मशीन से ज्यादा अहमियत इसे उड़ाने वाले की जिगरे की होती है। JF-17 की ये शानदार कारकर्दगी देखकर वहां मौजूद इंडियन वफ्द के चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगीं। वो जो बड़े बड़े दावे लेकर आए थे कि आज हम पाकिस्तान को नीचा दिखाएंगे, उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि पाकिस्तानी इंजीनियर्स और चीन की ताउन से बना ये जहाज उनके महंगे तरीन ख्वाबों को चकनाचूर कर रहा है। पाकिस्तानी शाहीन की ये ऊंची उड़ान देखकर दुश्मन के खेमे में खामोशी छा गई और उन्हें एहसास होने लगा कि वो जिस मुकाबले के लिए आए हैं, इसमें उनका हाल बुरा होने वाला है। दोस्तों, पिछले कई महीनों से इंडियन मीडिया ने आसमान सर पर उठाया हुआ था। तेजस आ रहा है, तेजस गेम चेंजर है, तेजस पाकिस्तान के JF-17 को खा जाएगा। ऐसी बातें सुन सुनकर लगता था कि शायद वाकई इंडिया ने कोई खलाई टेक्नोलॉजी बना ली है। इंडिया ने दुबई एयर शो में अपने तेजस जहाज को भेजने का फैसला सिर्फ इसलिए किया था ताकि वो पाकिस्तान के JF-17 थंडर का मुकाबला कर सके। उनका ख्याल था कि दुनिया उनके इस हल्के जहाज को देखकर वाह-वाह करेगी, मगर हकीकत कुछ और ही निकली। तेजस, जिसे इंडिया ने 40 साल लगाकर बनाया है, वो आज भी टेक्नोलॉजी के मैदान में पाकिस्तानी गुज्जर तैयारों से भी पीछे है। फिर भी अपनी आदत से मजबूर इंडियन पायलट बड़े अकड़कर कॉकपिट में बैठे। उनका मकसद था कि किसी तरह JF-17 से बेहतर करतब दिखाए जाएं, लेकिन वो ये भूल गए कि नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है और शाहीनों का मुकाबला कभी नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों, फिर वो लम्हा आया जिसने इंडिया को पूरी दुनिया में शर्मिंदा कर दिया। ये वो मंजर था जब इंडियन एयरफोर्स का तेजस रनवे पर आया। इंडियन मीडिया के कैमरे ऑन थे, उनके रिपोर्टर्स चीख चीख कर बता रहे थे कि अब तेजस उड़ेगा और सबको हैरान कर देगा। पायलट ने थ्रॉटल दिया, जहाज ने स्पीड पकड़ी और हवा में बुलंद हुआ। शुरू में तो सब ठीक लगा, लेकिन जैसे ही तेजस ने थोड़ा मुश्किल करतब करने की कोशिश की, कुदरत ने इंडिया के गरूर को निशाना बना लिया। वहां मौजूद माहिरीन देख रहे थे कि जहाज गैर मुस्तहकम हो रहा है। वो फ्लाई बाय वायर सिस्टम, जिस पर इंडिया बहुत नाज करता था, वो जवाब दे रहा था। अचानक जहाज का तवाज़ुन बिगड़ा। पायलट ने कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की, लेकिन जो चीज बुनियादी तौर पर ही खराब हो, वो कहां संभलने वाली थी। देखते ही देखते इंडिया का ये जहाज, जिसे इनके अपने पायलट उड़ता हुआ ताबूत कहते हैं, अपने कंट्रोल खो बैठा। मंजर कुछ ऐसा था कि शो देखने वाले लोग अपनी सांसें रोककर खड़े हो गए। जहाज तेजी से नीचे की तरफ आया और जमीन बोस हो गया। धूल का एक तूफान उठा और इसके साथ ही इंडिया की सारी हैकड़ी, सारा तकब्बुर और वो सारे झूठे दावे धूल में मिल गए।